चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, क्योंकि आपका जो पेपर है 18 तारीख को होने वाला है, तो ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहीं से आपके सारे दिन नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं कौन है, इनमें से बता सकते हैं? डेवी है, या कीथ है, या स्टीफन है, या फिर कोरेल करके हैं, बताइए। सी। सर सी। स्टीफन काम कोरे। क्रिया क्रियात्मक अनुसंधान के पक्का है? चलिए, बिल्कुल सही है। ये स्टीफन एम कोरे करके ये हैं। इनके ही द्वारा जो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दूसरे नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है, छात्रों द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, या विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, या फिर ये सभी? चलिए बताइए, जो भी ऑनलाइन दिख रहा है। सर सर सी। छात्रों ठीक है। सी। जो सर ये सभी। ठीक है, जो भी ऑनलाइन सर ये देख रहे हैं सभी। बच्चों, आप लोग भी आंसर देते हुए चलिएगा। जो क्रियात्मक अनुसंधान शोध में जो क्रिया किया जाता है, वो आपकी क्या है, विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा ये किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों का परस्पर झगड़ना, या शैक्षिक सामग्री एवं उपकरणों की समस्या, या प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े, क्या शामिल नहीं है? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आंसर देते चलिएगा। आज की श्रृंखला बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। सर सी। डी। प्रधानाध्यापक सर और सी। शिक्षकों के सर सी। सर सी। सी। सलमा आपका क्या है, बताइए। सर डी हो हाँ, सकता है। डी की प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकों के परस्पर संयोग व संबंध। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने दिया था कि अध्यापक और शिक्षकों के परस्पर झगड़े, एकदम ये सही है। क्योंकि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। जब हम किसी अनुसंधान में क्रियात्मक जब हम कार्यरत होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ सम्मिलित नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रधानाध्यापक शिक्षकों के बीच परस्पर झगड़े ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये शामिल नहीं किए गए हैं इसमें, तो याद रखिएगा। अब हमारा चौथा नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपका? व्यवहारिक है, तथ्यात्मक है, सिद्धांतिक है, ये उपरोक्त सभी? जितने भी बच्चे देख रहे हैं आंसर दीजिए। सभी। सर सभी। सर सभी। सभी। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे ऑप्शन होंगे, डी। आप लोगों का कमेंट अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो उसको ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग कह रहे हैं सभी बिल्कुल भी गलत है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ए, व्यवहारिक होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या? व्यवहारिक होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, पांचवें नंबर का प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान समिति होता है, क्या होता है? विद्यार्थी तक होता है, समाज तक होता है, या मोहल्ले तक होता है, या विद्यालय तक होता है? कहाँ तक होता है? सर सर बी समाज। हाँ? सर विद्यालय विद्यालय। तक। डी। विद्यालय विद्यार्थी। और बताओ, सोचो। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, कहाँ तक होता है? विद्यार्थियों तक होगा, या समाज तक होगा, या मोहल्ले तक होगा, या विद्यालय तक होगा? बताओ। कुछ बच्चों ने यहाँ पर विद्यालय कहा है, तो मुझे ये बता दो विद्यालय आपने क्यों कहा, उसके पीछे रीजन क्या है? विद चलिए, आंसर दोगे या साइलेंट रहोगे? देखिए, ये जो आपने
चाहे जैसे तैसे भी कहा हो, ये जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही है। ये विद्यालय तक हुआ क्रियात्मक अनुसंधान। जितने भी हम प्रयोगात्मक की ये जो क्रिया रिलेटेड अनुसंधान जो हम कर सकते हैं वो विद्यार्थी तक ना होता, समाज तक ना होता, मोहल्ले तक ना होता, वो विद्यालय तक ही सीमित होता है। याद रखिएगा, विद्यालय में उस चीज़ को किया जाता है, तो इतना ही ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे छठे नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छठे नंबर का प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य है क्या है? समस्या का समाधान ढूंढना, या नवीन शोध करना, या उपाधि प्राप्त करना, या पुरस्कार प्राप्त करना, क्या हो सकता है? सर ए समाधान ढूंढना ए। समाधान ढूंढना। सर समाधान ए ढूंढना। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल मंत्र कहें या मूल उद्देश्य जो होता है, जो हमारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न है। तो ये क्या कह रहा है? निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर मूल उद्देश्य पूछ रहा है, तो हमने ऊपर क्या पूछा? हमने कहा मूल उद्देश्य है। हमने यहाँ पर क्या है? मूल उद्देश्य है। यहाँ पर क्या पूछा है? मूल उद्देश्य क्या है? विद्यालय का आर्थिक ढांचा सुधारना होता है, या नए सिद्धांतों की खोज करना होता है, या पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है, या फिर डी आपका जो देख पा रहे होगे विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना है? क्या हो सकता है? जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये श्रृंखला अत्यंत आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए बच्चों, आंसर दीजिए फटाफट। सर ऑप्शन ए। डी डी कार्य प्रणाली में सुधार करना विद्यालय की। डी सर डी। सर बी सर डी। डी कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, तो यस सर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है विद्यालय की जो कार्य प्रणाली में है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्या कह रहा है? 8वें नंबर का प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? अब बताना है आपको कौन सा कार्य नहीं किया जाता। समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन करना होता है, या ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान करना होता है, या कार्य प्रणाली में सुधार करना, या समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना? क्या हो सकता है? हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान पर बेस है, तो बताइए क्या हो सकता है? सर बी ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान करना। बी डी सर सभी ज्ञान के सर क्षेत्र बी में। बी। सर बी। चलिए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देते हुए चलिएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। क्या आप कह रहा है? देखो कि कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, तो जो कार्य नहीं किया जाता वो पता है कौन सा नहीं किया जाता? वो आपने जो कहा ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान करना, तो ये कार्य नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 9वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम जो सूत्रपात किस देश से हुआ है, ये किया है? या यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन भारत दिया है, रूस दिया है, इटली दिया है, अमेरिका दिया है, तो कहाँ है? सर पक्का नहीं है। रूस में। जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर जो अभी सर डी हाँ बताओ। और सर ए भारत में। ए भारत में। डी अमेरिका में सलमा आपका क्या होगा बेटा? सर अमेरिका चलिए, इसका जो सही उत्तर है, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान का जो सर्वप्रथम सूत्रपात किया गया था वो आपके अमेरिका में किया गया था। याद रखिएगा, अमेरिका में ही इस चीज को किया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर दिया है कि क्रियात्मक स्रोत की रूपरेखा होती है, कठोर होती है, सरल होती है, लचीली होती है, नवीन होती है।
सर लचीली सी। लचीली सी। सर लचीली। बिल्कुल ठीक है कि जो होती है इसकी लचीली ये होती है क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11वें नंबर का प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से होता है या शिक्षार्थियों से होता है या विद्यालय से होता है या फिर कहें हमारा जो ये है उपरोक्त सभी किससे होगा? सर डी उपयुक्त सभी। सर डी उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल ठीक है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है सभी को लेके चलता है, वो चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो या विद्यालय। वैसे भी अगर आप देखोगे शिक्षा के जो 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं तो शिक्षक होता है और छात्र होता है और विद्यालय। अगर वैसे अगर शिक्षण अधिगम के अंतर्गत देखोगे तो 3 चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल की तरह होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिक्षक होता है, यहाँ पर छात्र होता है, यहाँ पर पाठ्यक्रम होता है। तो इसके इर्द गिर्द वो घूमता है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आपने देखा ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के पद या जिसे हम कहते हैं सोपान कितने हैं? 3, 4, 7, 5। सर 7। है आपने एक बच्ची ने आंसर दिया 7। जो भी ऑनलाइन देख रहा है आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो इसलिए आंसर दो अपना स्वयं मूल्यांकन करते हुए। चलिए और भी बच्चे बताइए। चलिए हम एडिशन के अनुसार जब हम कह रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान हैं वो कितने हैं, सोपानों की बात कर रहे हैं। चलिए सर 7। 7 और कोई बोलना चाहेगा या गिव अप कर रहे हो प्रश्न को? चलिए इसका जो सही उत्तर है ये आपका क्या है, ये ऑप्शन सी। ये क्या है आपके 7 ये पद हैं जिसे हम सोपान कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। क्या चीज़ हल की जा सकती है ये आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराई या फिर बालक में झगड़े की समस्या या उपरोक्त सभी। सर सी झगड़े की समस्या। है? सर सी। सी क्यों क्यों कह रहे हो ऐसा बता सकते हो? प्रेमा जी इसका आंसर दो, क्या है? सर सी। क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। सी आपने इसको पिक किया कि बालक में झगड़े की समस्या। तो ये आपने पिक क्यों किया उसके बारे में बता सकते हैं या फिर एक अनुमान है आपका? सर अनुमान। शर्मा जी आप बताइए बेटा इसका क्या हो सकेगा? सर ऑप्शन सी भी लगता है और डी भी हो सकता है सर। चलिए जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों आप लोग इसका आंसर दीजिए। वैसे ये जो इसका सही उत्तर है वो आपका ये क्या कहते हैं सी एज ए राइट आंसर है। बालक में झगड़े की समस्या जो ये है एज ए राइट है, क्योंकि हम क्रियात्मक अनुसंधान से क्या कर सकते हैं, जो बालकों में जो झगड़े होते हैं उनकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान करते हैं या फिर उनकी समस्या का निराकरण किया जाता है। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ये है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो शिक्षण विधियों और प्रवृत्तियों में सुधार हेतु या फिर विद्यार्थियों ने अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु या फिर विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं के सुधार या फिर उपरोक्त सभी। सर स्पोर्ट्स। उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। सभी। चलिए जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों आप लोग भी आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है तो आपने मेरे से कहा
कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ना होते हुए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, शिक्षण जो विधियों व गतिविधियों में सुधार हेतु, ये क्या है इसका राइट आंसर है, ना कि डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया। यह ब्लेयर हैं या लेविन हैं या कोलियर करके हैं या स्टीफन एम को, कौन है? सर स्टीफन एम। सर कोलियर। हैं? सर ए। ए, आपने कहा कि बिलियर करके, तो इसका जो सही उत्तर है, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप लोग इसका आंसर देते हुए चलेगा, क्योंकि आपने ये पूर्व में ही हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर आपको याद आ रहा होगा कि पहला ही प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये था कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप किसने प्रतिष्ठित किया, या कहीं अनुसंधान का जो था कि किसने प्रतिपादित किया था, वो ये ऑप्शन डी है। यहाँ पर आपको पता होगा स्टीफन एम को, इनके द्वारा उसको प्रतिस्थापित किया गया था, या फिर इसके प्रवक्ता के रूप में वो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं, कौन है सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक? तो यहाँ पर D.W. एलन है या एलन मार्क्स हैं या विलियम जेम्स हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, बता सकते हैं? सर ए। हैं? और D.W. एलन कह रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, ये D.W. एलन ही क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। अब वहीं पर ये अगला प्रश्न आपके सामने 17वें नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किंडरगार्टन पद्धति है, योजना विधि है, या मॉन्टेसरी है, या फिर क्रिया प्रसूति सिद्धांत पर। किस पे आधारित होता है? सूक्ष्म शिक्षण की बात कर रहे हैं। सर योजना विधि। सर योजना विधि। सर योजना भी। योजना विधि। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इन्होंने तो आंसर दे दिया, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, अधिक से अधिक अपने लोगों को शेयर कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपकी योजना विधि ना होकर ये आपका जो डी ऑप्शन है, ये है क्रिया प्रसूति सिद्धांत पर ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अगला प्रश्न है 18वें नंबर का। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन कब किया गया? 1920 में या 1963 में, 1857 में या 1912 में? बता सकते हैं? सर ए 1920। चलिए आप अपना आंसर देते रहिए, मैं सुन रहा हूँ सभी का, यहाँ पर सभी को मौके मिल रहे हैं। चलिए फटाफट प्रेमा आंसर दो बेटा। सर नहीं पता। सर 1912। 1912। 1963। और कोई बताएगा? चलिए, शायद मुझे लगता है जितने भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उन्होंने आंसर दे दिया होगा। चलिए इसका आंसर जो मिलाते हैं, ये जो आपका ऑप्शन जो क्या है, ये बी 1963 को प्रतिपादित किया गया था, सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन। याद रखिएगा, प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे तो घिरोगे तुम पक्का, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विद्यार्थी व कम शिक्षण वाली विधि है, ये किसने कहा था? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन ये रखे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए बताइए A B C D कौन सा हो सकता है?
एलन हो सकता है, थॉर्नडाइक हो सकता है, बुश हो सकता है, या सोर हो सकता है। डी एलन। सर ए डी एल एन। ए। सभी ने दे दिया आंसर। आप लोग अपने जी सर ए। को भी ये लिंक शेयर कर सकते हो, अधिक से अधिक बच्चे जोड़ें तो बेहतर है। ये जो इसका सही उत्तर है, आप लोग गलत कर रहे हो। पहले मैं बता रहा हूँ, ये सूक्ष्म शिक्षण कम समय और कम विद्यार्थियों व कम शिक्षण वाली जो विधि है, ये जो कहा गया था, ये जो कहा गया था, ये आपके एम न बी एम जो सोर है, इनके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन क्या है आपका, जो डी है, एज ए राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न, 20वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण में किसी एक कौशल का अभ्यास करने के लिए समय निर्धारित है। बता सकते हैं ऐसी कि क्या हो सकता है, बिना ऑप्शन देखे हुए? कोई पढ़ा है जिसने तो, या ऑप्शन दिखाना? सर 36 हाँ? मिनट। 36 मिनट। 36 मिनट। पक्का? तो यहाँ पर 20 है, 45 है। सर इसमें 6 चरण होते हैं और 6 चरण होते हैं, 6-6 मिनट के होते हैं। बिल्कुल सही कहा कि इसमें क्या है, 36 मिनट ये समय निर्धारित होता है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर 21वें नंबर का ये प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या है बताइए। स्वयं करके सीखना होता है, या बार बार अभ्यास का सिद्धांत, या भूल को सुधारने व जानने का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी? क्या हो सकता है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आंसर दोगे या नहीं दोगे? आप लोग भी सोच रहे हो कि कौन सा, जो प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं आपसे, वो आंसर थोड़ा दे रहे हैं। कोई नहीं, ये आंसर देंगे। चलिए आप भी आंसर दो। सर डी उपयुक्त सभी। सर डी। तो आपने डी कह रहे हो, सर ऑप्शन डी। तो ये डी क्यों कह रहे हो, मेरे को बताओ। तो कोई तो एक्सप्लेनेशन करो। जैसे अभी प्रेमा ने किया था कि इसको 6 चरणों में हमने विभाजित किया जाता है, तो 6 का 36, 6 मिनट का एक चरण होता है। तो यहाँ पर आपके 36 मिनट इन्होंने कहा था। तो ये बता सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं ये, जो आपने कहा कि उपरोक्त सभी, तो ये कैसे कह रहे हो आप, या तुक्का मार रहे हो? सर जब हमने बीएड किया था तो उस टाइम में सूक्ष्म शिक्षण हमने ये किया था, ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सकें, बार बार करके अपने सुधार सकें, और ये सारी चीजें हैं शिक्षण में। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये ऑप्शन डी ही इसका क्या है, एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, 22वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, बता सकते हैं? ए बी सी डी। ज्ञानांजन है, या कौशलांजन है, या अंतरण है, या उपरोक्त सभी? सर कौशलार्जन। कौशला सर बी। सर बी। कौशल कौशलार्जन। पक्का है? चलिए, आपने आंसर दे दिया है, और कोई आंसर देना चाहता है? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, तुक्का मत मारो, तब भी प्रश्न छोड़ दो कि हम सर इसको गिव अप कर रहे हैं। तो इसका क्या है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, जब आप यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, हमने जब कहा था वो सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत अगर आप सभी को लेकर चलते हो, तो यहाँ पर आपका ज्ञानार्जन भी होता है, कौशलार्जन भी, अंतरार्जन भी, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत जो अवस्थाएं होती हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन, या कहें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद है। तो ईमेल का जो अर्थ है, बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप मुझे ऑप्शन बता सकते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ,
आप लोग बताओ। सर सी है, सी। इलेक्ट्रॉनिक मेल। सर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। सर सी। सर ऑप्शन सी। अच्छा, ये इंजन मेल नहीं होता है क्या? चलिए, इसका जो इंजन सही मेल। उत्तर है वो ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल ही कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये 24वें नंबर का प्रश्न है। ईमेल डिलीवर करने के लिए हम निम्न में से किस माध्यम का उपयोग करते हैं? बताओ। सर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर। सर ए। ये कंप्यूटर हो गया है, फैक्स हो गया है, या पोस्टा हो गया, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग तो अपने मोबाइल से भी तो कर सकते हो। पक्का है कंप्यूटर? बताओ। जी सर, यहाँ वाले ऑप्शन में तो कंप्यूटर है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर के ही माध्यम से क्या की जाती है, मेल की जाती है। जो अभी आपने जो आंसर दिया था कि इन ऑप्शनों में से ए ही सही है। ठीक है, अब चलते हैं। बताइए, इसका आंसर तो मुझे आप ही लोग दीजिए। 25वें नंबर का फैक्स का पूर्ण रूप क्या है, या कहें उसका पूरा नाम क्या है? बताओ। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए। ए, बी, सी, डी। क्या हो सकता है? जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आंसर दो फटाफट। चलिए, प्रेमा जी, क्या हो सकता है? सर सी। सी। और यहाँ पर और सब लोग भात खाने बैठे हैं। सर ए। सर ए लग रहा। ए लग रहा है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के ला रहा हूँ जिनके आने की 100% उम्मीद है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? लग रहा है या यही है, दो चीजें होती हैं। तुम्हें कौन से ऐसे जो ऑप्शन है जिनमें आपको लगता है कि ये हो सकते हैं? सर ए ही लग रहा है। ए। और शर्मा जी, आप? पुष्पा जी? सर मुझे भी ए ही लग रहा। तो बारात में आए हो जो इतनी देर में बोल रहे हो। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट ऑलवेज एक्सरेज करके जो है, यही ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सब में एफ ए एक्स ई दे रखा है, ये दे रखा है, एक्स दे रखा है। इसमें से देखा होगा कि आपने यही है, तो इसी के आधार पर आपने तुक्का मार दिया। चलो ठीक है, जैसे भी है। चलिए, अब बात करेंगे 26वें नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है? बता सकते हैं कि कौन सा है? ए, बी, सी, डी। चलिए, उस ऑप्शन को जब आप बता रहे हो पढ़ भी लीजिए। सर 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 बी। बी बुक मार्क। बुकमार्क है। ये बुकमार्क होता क्या है, मेरे को थोड़ा बताओ तो। अगर आपने बुकमार्क को चुना है तो प्रेमा आप बताओ। एकदम शांत क्यों हो गई हो? सर नहीं आता इसका। जी सर, बी बुक मार्क। निम्न में से कौन सा शब्द है सर बुक मार्क इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम कहीं पर ईमेल करते हैं तो वहां पर मतलब पेजेस के उसमें जो लगता है ना, उसको जो तीर जैसा लगता है, शायद उसको कहते हैं बुक मार्क। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है? तो बिल्कुल सही कहा है कि आपका ऑप्शन बी, बुक मार्क ही क्या है एज ए राइट आंसर।
चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 27वें नंबर का प्रश्न, हटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं। जब आप ईमेल को डिलीट मार देते हो तो वो कहाँ जाकर सेव होते हैं, संग्रहित होते हैं, उनको कहाँ सुरक्षित होते हैं। मान लीजिए मैंने अपने ईमेल आईडी से कोई ईमेल डिलीट मार दी, मुझे लगता है कि मेरे वो इनबॉक्स में हैं, तो मैं मान लो 2 पल के लिए इनबॉक्स में है, तो मैंने वहाँ से डिलीट मार दी, तो वो सेव कहाँ होंगे। अगर मुझे लगता है कि यार वो मेल को मुझे दोबारा लेनी है, तो मैं वो कहाँ से जाके उसको दोबारा रिस्टोर कर लूँगा, बता सकते हैं? सर बी में ड्राफ्ट। सर ड्राफ्ट ए। ये ड्राफ्ट टैक्स इनबॉक्स है, ये सेंड मेल, तो आपने कहा कि ड्राफ्ट में है ना। सर बी में बी में हाँ सर पढ़ा था ये मैंने। है, तुम बड़ी देर में आंसर दे रहे हो। यहाँ पर एक ही लड़के हो, ऊपर से आंसर भी बड़ी देर में दे रहे हो। महिलाओं की संख्या से घबरा गए। चलिए, इसका जो क्या बोला आपने सर? सेंट मेल। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप लोग भी आंसर दीजिए, मूर्ख दर्शक मत बनिए, क्योंकि दिन कम बच गए, 11 दिन शेष बच गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, टैक्स में जाकर, ये कहीं ट्रैक्स में जाकर कहीं क्या होता है, ये सेव होते हैं। अगर आप यहाँ से डिलीट मारोगे, इनबॉक्स का मतलब होता है जहाँ से तुम मेल भेज रहे हो। ड्राफ्ट जो अलग चीज़ है, जो तुम उसको सेव करना चाह रहे हो। सेंट मेल जो हम भेज रहे हैं तो वहाँ नहीं। तो मैंने अगर आपने यहाँ इनबॉक्स से यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करूँगा तो यहाँ जाकर वो क्या होगी, ऑप्शन बी में ये सेव हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 28वें नंबर का प्रश्न है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं, बताइए। एक तो होता है यूजर और फोन नंबर है, या क्या है, इन सीरियल और पासवर्ड होता है, या विधिक नाम और या डायमेंशन नेम होता है, यूजर और नाम या डोमेन नेम होता है। बताओ क्या हो सकता है। चलिए, सर डी। डी कहा, यूजर नाम सर और डी, यूजर डोमेन नाम। सर डी। सर डी। डी। अब आपने डी का है तो बिल्कुल ठीक है। इसका सही उत्तर आपका क्या है, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखिए। जीमेल, आपने इसका प्रयोग किया होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए। गूगल। गूगल क्या? सर डी। गूगल क्या? सर डी। अच्छा, सर डी। तो मुझे लगता है सही कह रहे होंगे, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप ये लगा लो, जी फॉर गूगल, ई एम फॉर ईमेल, ये लेकर यही चल लो, इसी से ही बना लो। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गूगल मेल हम इसको बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 30वें नंबर का ये प्रश्न है। तो किस फोल्डर में जंक ईमेल हैं? जंक ईमेल मतलब जिसमें वायरस टाइप होते हैं, जिसमें जो भारी भरकम होते हैं। तो कोई सर सी सर स्पैम। डी। सी सैम, सर जी डी। सर। तो चलिए आपका आज कहाँ मान लेता हूँ, तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब बताओ। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये 31वें नंबर का बिना ऑप्शन देखे हुए, पी 1 टाइम पासवर्ड। पी टी। सर 1 टाइम पासवर्ड। सर हाँ, 1 टाइम पासवर्ड। सर 1 टाइम पासवर्ड, जब हमारे फोन में कोई पासवर्ड आता है सिर्फ 10 मिनट के लिए। चलिए, तो 1 टाइम पासवर्ड एज ए राइट आंसर है। ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड क्या है, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 32वें नंबर का प्रश्न है। क्या ईमेल द्वारा छवियां भेजना संभव है? नहीं। नो सर, नो। चलिए, इसमें कौन लड़का जुड़ा है वो बताओ। जितने भी लड़के ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं। ये माइक जिसका खुला है वो बंद कर दीजिए,
हाँ सर। जिस जो भी माइक जब आप आंसर देते थे उसके बाद माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो वो यस। हम क्या कर सकते, ये यस गैस है। ये है। तो क्या होता है जब हम, मान लीजिए मुझे आरती आपकी फ़ोटो भेजनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं अपनी फ़ोटो भेजना चाहता हूँ तो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ। मैं कहूँगा बेटा ये फ़ोटो कुछ भेज रहा हूँ तो इनको थोड़ा प्रिंट कर दीजिए। तो ये चीज़ें संभव है, ठीक है, ईमेल के माध्यम से। अगर हाँ मैं जी। यहाँ पर ये कह दूँ, छवियों के बारे में कह दिया हमने तो फ़ोटो के बारे में कह देता है। अब यहाँ पर मैं वीडियो की बात करता हूँ, तो क्या वीडियो संभव है? जी सर, वीडियो भी भेज सकते हैं। बताइए प्रेमा। यस सर। जी सर। चलिए, बिल्कुल सही है कि जब हम छवियां भेज सकते हैं तो वीडियो क्या चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है। देखिए, अगली श्रृंखला प्रारंभ हो गई यहाँ से, ठीक है। यूनिट टू यूनिट चल रहे हैं सारी चीज़ें। अब दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का उपयोग होता है, ठीक है। शिक्षण कौशल के विकास में होता है, या शिक्षण को रोचक बनाने में होता है, या एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में होता है, या उपरोक्त सभी होता है? सर उपरोक्त सभी भी। उपरोक्त सभी। तो सभी। उपरोक्त सभी सही कह रही हो, मान लो बात। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी आंसर दीजिए बच्चों। तो बिल्कुल ठीक है, सर ऑप्शन। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। चलिए, इसको बता दीजिए, क्रिया प्रस्तुति सहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? चलिए बताओ, किसकी भूमिका पर ये बल देगा? सर पुनर्बलन। तो सी। सी। चलिए, बिल्कुल ठीक है, पुनर्बलन पर क्या देगा? बल देगा। जो बच्चा आंसर दे देगा वो कृपया कर अपने माइक तुरंत बंद कर दें। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर का अधिगम होता है केवल कक्ष में, या विद्यालय के बाहर, या फिर विद्यालय में, या फिर दोनों, विद्यालय में और बाहर भी? सर डी। डी दोनों। सर दोनों सर ही डी। होता है, दोनों, विद्यालय में बाहर। चलिए, इसका सही है, क्योंकि जब हम शिक्षण कार्य की बात करते हैं, हम पढ़ने की बात करते हैं, तो हम विद्यालय के अंदर भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी हम पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा, तो आपने विद्यालय जीवन में इस चीज़ को देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा कि बाहर से भी क्लासेस चल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बताइए? चलिए आंसर दो। सर सर दोनों सी, रूपों में। सर दोनों। सर दोनों। दोनों में। सर दोनों। सलमा जी, क्या हो सकता है इसका? सर दोनों के रूप में। दोनों के रूप में कह रही हैं? सर ऑप्शन डी। जी सर। अच्छा, ऑप्शन डी आपने कहा, तो ये दोनों के रूप में नहीं होता बेटा। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो उपयोग करना चाहिए वो एकदम क्या है, साधन के रूप में करना चाहिए। जब आपके पास जो चीज़ होंगी तभी तो करोगे। अगर साधन ही नहीं है, साधन जब होंगे तभी तो करोगे। बिना साधन के आप पढ़ाई कर लोगे? अगर आपके पास अभी मोबाइल नहीं होता, क्या अभी आप इस क्लास को अटेंड कर पाते? बताइए, नहीं कर पाते ना। तो बेशक भी थोड़ा दिमाग नहीं दिमाग सर। लगाओ। पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये कह रहा है सहायक सामग्री, ये शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? चाहिए जब हमारे पास साधन के रूप में हम करते हैं। अब आपकी बहुत से बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा, वो भी चाहता है कि यार मैं मोबाइल में देखूं। और मान लीजिए उसके ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके उसमें गूगल मीट या ये तमाम चीज़ें नहीं चलती, वो फिर यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
का ये प्रश्न है, ये कह रहा है कि दृश्य सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य की प्राप्ति होती है, किससे होती है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी, क्या हो सकता है? सर उपयुक्त सभी। सर सभी। सर सभी। सर बी। बी, सर भावात्मक सी। भावात्मक सी। ठीक है, तो आंसर बताएं इसका क्या हो सकता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, आपको बता दूं, ये आपका क्या है, ऑप्शन ए ज्ञानात्मक होता है। ठीक है, दृश्य सामग्री के उपयोग से उपयोग का जो उद्देश्य होता है वो की प्राप्ति क्या होती है, ज्ञानात्मक। आपका ज्ञान को ज़्यादा बनाना होता है, ये कहें उसको, किसी चीज़ को हम सीखते हैं, अपने ज्ञान को और ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, तो याद रखिएगा। तो कभी भी क्रियात्मक नहीं हो सकता है, भावात्मक नहीं हो सकता है, याद रखने। क्या आपका भाव, आप ये थोड़ा कोई दृश्य सामग्री देख रहे हो, उससे आपके भाव थोड़ा जुड़ रहे हैं, क्रिया थोड़ा कर रहे हो, उससे आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, उससे आप ज्ञान की चीज़ें सीख रहे हो। कोई हम मूवी देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारा बौद्धिक ज्ञान का स्तर उससे बढ़ता है। थोड़ा ये सोचो ना कि आप क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है श्रवण या दृश्य उपकरण टेलीविजन का आविष्कार करता है, किसने किया था? सर जेल भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यस सर। चलिए, बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा है, इसका मतलब ये ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होगे बच्चा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक अध्यापक दृश्य शिक्षण सामग्री के उपयोग से अपने अध्यापन को डेटस आगे क्या कर सकता है? यह रोचक बना सकता है, मनोरंजन बनाता है, या प्रासंगिक बनाता है, या सरल बनाता है? रोचक। सर ए। सर ए। सर ए। रोचक, रोचक सर ए। बनाता। ठीक है, कि वो क्या बनाएगा, अपने उसको रोचक बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख पा रहे होगे 8वें नंबर का ये प्रश्न है, श्यामपट्ट का प्रयोग होता है। चलिए बताइए क्यों होता है रे श्यामपट्ट का प्रयोग? आप टीचर बनने जा रहे हो, आपने बीएड का जिस समय प्रशिक्षण लिया होगा उस समय ये श्यामपट्ट का बहुत प्रयोग किया होगा, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, दिखाई दे रहे होंगे, स्पष्ट तो आप बताओ। सर सभी के लिए होता है, कठिन शब्दों सभी के सभी लिए। है। सभी के लिए होता है। सभी। अगर मैं सभी कहूँ जी। आपको कि सर अगर बी। मैं कहूँ कि आपको कठिन शब्दों को व्यक्त करने में होता है, सर ऑप्शन बी। है? सर ग्रह कार्य के लिए तो करते ही थे, और कठिन शब्दों के लिए भी। तीसरे का थोड़ा सा वो लग रहा है। तो सर सभी होगा। ऑप्शन ए और बी में से अगर मान लो तुमने यहाँ पर आया कि ऑप्शन ए और बी आपको लगता है ठीक है, तो उसमें से रिस्क लोगे? सर अगर दो सभी में कर सकते हैं। तो सभी भी जाएंगे, फिर तीसरा तो अपने आप हो जाएगा। सभी में अभी करेंगे इस सर। प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? तो सभी है। सभी। सर सभी। ऑप्शन सभी। सभी। क्योंकि सहकारी देने के लिए भी कर सकते हैं, कठिन बिल्कुल, शब्दों को बिल्कुल लिखने सही है। समझने। थोड़ा आपको भ्रमित कर रहा था कि ये श्यामपट्ट का जो प्रयोग होता है, पाठ योजना क्योंकि लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, श्यामपट्ट में गृह कार्य देते हैं। क्योंकि अगर कोई जब आपको जब आप पढ़ाते हो, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपने शिक्षण अधिगम के अंतर्गत जब आपने पढ़ा होगा वर्तमान समय में, तो उसमें ये चीज़ें आई होंगी। तो पाठ योजना, हम तो जो पाठ को पढ़ा रहे हैं उस पाठ को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर वो तमाम चीज़ें रखते हैं। वहाँ जो कठिन शब्द होते हैं बच्चों को नहीं आते हैं, तो हम उसको उन शब्दों को लिखते हैं और उसका अर्थ भी हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो उपरोक्त तो ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लगता है ये नहीं होना चाहिए आरती, ये चीज़ है। अब तो समय कहने वाला ये नहीं है कि ये लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 9वें नंबर का प्रश्न है, दृश्य सामग्री के उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर ये मैंने प्रश्न पढ़ दिया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे
तो यहाँ पर क्या है, ये कम समय में ज़्यादा ज्ञान, आकर्षक और रुचिपूर्ण स्पर्शकरण, या फिर ज्ञान अर्जुन का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार अध्यापक के ज्ञान को क्या करना है, स्पर्श करने में सहायक। बताइए। सर सी, ज्ञानेंद्रिय का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। साक्षात्कार। सी कह रहे हो, ठीक है, सही है। क्यों आपने अगर ये यहाँ पर ये जो वाइट वाला देखा तो इस वजह से तो नहीं कहा? नहीं सर क्योंकि हम लोग जब जो चीज देख के मतलब इसमें दृष्टि क्षेत्र है ना, तो हम लोग देख के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ज्ञान इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार मतलब हम उनकी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, ये 10वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहता है, क्या रहता है? स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहता है, क्या रहता है? सर देखी और सुनी हुई। देखी हुई व सुनी हुई। सर टी। क्योंकि तुम महिलाएं हो तो ये चीज तुम्हें बहुत, तुम पे सही लागू होती है। काना फूसी करना, ये फलाना ढिमकना, ये सही है, इसका आंसर तो तुम सही दोगे। चलिए कोई नहीं, एक मजाक, एक जोक, सर हमें फुर्सत ही नहीं जोक था आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन कौशल किस में है? बताइए, किसमें होता है? सभी में सर। सर सभी। 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 चलिए हम, आप कहते हो तो मान लेते हैं, उपरोक्त तो सभी ही सही है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। 12वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक शिक्षण सामग्री नहीं, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? बताओ। क्यों करते हैं? सर ए शिक्षण को मनोरंजन बनाने। सर ए। नोटियाल जी आप बताओ। सर सी। समझ का विकसित करना तो सी। यहाँ पर सर वैसे डी भी हो सकता है क्योंकि मनोरंजन भी बढ़ता है, सतर्क भी और समझ भी, और सभी होगा सर। ये हो सकता है सर। ये जो हो ये सकता है कि यहाँ पे जो सी लिखा है उसको डी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक तुरंत वो लिख दिया था, तो सी तो यहाँ पर दो है, दो, वो डी है, ठीक है। अब शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन डी भी तो उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी तो भी बताओ, अब बताओ। यस सर, डी हो सकता हो सकता है तो हो यार बेटा, जो 11 दिन बचे हैं इसमें हो सकता है 11 शब्द नहीं आना चाहिए। सर डी है सर इसमें। तो है। सर डी। तो इस प्रकार से कहो ना कि हाँ कि डी है, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है फिर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है आपका? सी, विद्यार्थियों की समझ को बढ़ाना होता है, ठीक है। जब शिक्षक क्या करता है, शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका बौद्धिक ज्ञान क्या है वो बढ़े और उसको वो समझें कि, ठीक है। अब विद्यार्थियों को सशक्त करने में क्या होता है, क्या मतलब होता है कि शिक्षण को मनोरंजन क्या किस प्रकार से बनाना होगा, तो ऑप्शन सी, जो पहले सी की तरफ गया था वो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज खा के अपना ही प्रश्न पलट दिया है, ठीक है। ऐसे ही चीजें होती हैं, होता है ना बेटा। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न बताओ। यस सर। कठपुतली खेल कौन सा माध्यम है? बताओ। दृश्य माध्यम। जिन्हें भी सर बी। सर क्रियात्मक। सर डी क्रियात्मक। तो क्रियात्मक। दृश्य कौन कह रहा है? आप उसका मतलब आप देखते हो, वो देखते हैं, ये नहीं होता है बच्चा। मैंने कहा ना कि पढ़ाई आपका फर्स्ट पेपर सही नहीं है भाई। ये कठपुतली का खेल थोड़ा दिमाग में दौड़ा कि क्रिया होती है उसमें, जो बंदा उसको करता है ना, वो उसके हाथों की वो मूवमेंट होती है, उसमें कहीं ना कहीं क्रियाएं होती हैं, मगर जो दर्शक होता है उसको सिर्फ देखता है, ठीक है। तो कठपुतली का जो खेल है वो क्रियात्मक होता है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी सर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 14 नंबर का प्रश्न है, श्रवण दृश्य सामग्री के उपयोग से शिक्षण में आती है, क्या आती है? कुशलता, प्रभावशीलता या रुकावट आती है, या ये भी दोनों? सर डी ए बी ये भी दोनों, ये भी दोनों। कुशलता भी आती है, प्रभावशीलता भी आती देखिए, ये सामग्री के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, क्या आ सकती है? कुशलता आएगी या प्रभावशीलता आएगी? या आपने दोनों कहा? सर प्रभावशीलता। प्रभावशीलता आएगी। तो कुछ गलत है फिर आपका आंसर, ठीक है बच्चा? तो इसका जो आंसर है ये डी है। ये कुशलता भी आएगी, प्रभावशीलता भी उसमें आएगी, याद रखना। कुछ भी है। अब यहाँ पर चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से श्रवण दृश्य सामग्री नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, बता सकते हैं? लिंगोफोन। सर डी। सर डी। डी। सर डी। चलिए है। सर सी इंटरनेट। मैं तुम्हारा सर, ये डी ही ऑप्शन है, ठीक है, सही है। अब क्या श्रवण और दृश्य सामग्री नहीं है, ये है बेटा, ठीक है। चलिए आप 16 नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है, क्या है शिक्षण सामग्री, बता सकती हैं? बताइए, 4 ऑप्शन तो दिखाई दे रहे होंगे। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि आप तरफ लोगों की तरफ ध्यान नहीं है, आप लोगों की तरफ भी पूरा ध्यान है। आप आंसर देते हुए चलिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा विद्वान बच्चे हैं, तो इसलिए इन पे ही ज़्यादा ध्यान है। चलिए बताइए। छात्र सर डी नहीं है सर। अध्यापक निर्मित। छात्र नहीं है। सर बी। बाजार में उपलब्ध है? छात्र नहीं। सी। सी। कुछ अब अपना तुरंत ही अपना कैसा आंसर बदल रहे हो वहां पर, जब जहाँ पर वहां पर गोला कर दोगे वहां पर थोड़ा बदल पाओगे, यहाँ पर तुम बदल दे रहे हो। आपने एक प्रश्न कह दिया तो जो बोल दिया वही फाइनल तुम्हारा होना चाहिए अभी तो, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है, अभी रवि जी ने कहा कि छात्र निर्मित है, ये होता है, ठीक है। हमारा जो अधिगम का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, शिक्षण सामग्री को जब हम शायद प्रयोग करते हैं, जो भी करते हैं, उसका सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री का क्या होता है, छात्र हितों में ही ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। चाहे वो आपके चार्ट के माध्यम से हो, या फिर कोई आपके प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, या किसी भी के माध्यम से भी किया जाता है, तो छात्र के हितों में ही वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 18वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो मैं माउस नहीं चल रहा। चलिए बताओ, ये कह रहा है 17 नंबर का प्रश्न है, दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग अधिकतम किसमें किया जाता है, बताओ बताओ रे। सर सी संचार। सर सी। तो यहाँ पर सर सी सी। पक्का है? जी सर। ये पूछता पाठ्यक्रम निर्माण, अनुदेशन तकनीक, संचार, एक उपरोक्त सभी ये दिया है, ये वाला ऑप्शन नहीं देखा तुमने? तो ऑप्शन डी उपयुक्त है? सभी। ऑप्शन डी। नहीं बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या है, संचार, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं, तो निम्न में से श्रवण सामग्री नहीं है, क्या नहीं है? पोस्टर्स। पोस्टर। सर ए। पोस्टर। ठीक है, क्योंकि सर हम ए। रेडियो से भी हम सुन सकते हैं, टेलीविजन से भी सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर से सुन सकते हैं, पोस्टर से हम कुछ नहीं सुन सकते, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से श्रवण दृश्य सामग्री है, क्या है? बी। सी। सी। सर बी टेलीविजन टेलीफोन। हाँ?
सर दूरदर्शन। सर सी दूरदर्शन। सर सी दूरदर्शन। जिसमें एक तो हम सुनने, एक यहाँ पर हम कहते हैं एक तो सुनना हो गया, एक यहाँ पर देखो देखना हो गया, ठीक है। ये रेडियो में आप देख नहीं सकते हो, सुन सकते हो। टेलीविजन ने क्या है, टेलीफोन में आप सुन सकते हो और देख नहीं सकते हो। मॉडल में आप सिर्फ, मॉडल तो आप यही है, देख सकते हो मगर सुन नहीं सकते हो। एक ये ऐसा माध्यम है जिसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझिए, ठीक है ना। अब ये बताओ, इसका बताओ क्या हो सकता है इसका। ओ ओ सर सी, ए मैसिव ऑनलाइन सर ए। ए। ओपन। सिर्फ सर ओपन ए। ऑनलाइन कोर्सेज। एम ओ ओ सी का अर्थ है क्या है। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओपन ऑनलाइन कोर्स। ए। सर ए रुक जाओ, मैसिव ओपन। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखा दिए मैंने। इसमें ये है ऑप्शन, ये देखो, ये नीचे छिप गया था ऑप्शन। फर्स्ट वाला ही। सर ए है। ए है। यस सर। यस सर। अच्छा, ए कहा आपने, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसका बताओ। एम ओ ओ सी एस क्या है, बताइए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सर बताइए। मुफ्त। मुफ्त सर सी से। मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। सर सी। ये सर फ्री सी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये मुफ्त वाला, सी। ठीक यस है। सर। यस सर। ये प्रश्न नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर बताओ ये क्या है। 2200 का एम ओ ओ सी एस, 68 है ना। हाँ जो भी है 68 ही है सर। सी एस ओ, सॉरी, एम ओ ओ सी एस, इनके माध्यम से वितरित किए जाते हैं। क्या वितरित किए जाते हैं बताओ। ऑनलाइन सर लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग। हाँ डी। सर डी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये किया जाता है। चलिए ठीक है, जी ठीक है, सर। सही है। अब ये क्या है बताओ। 23 का एम ओ ओ सी एस का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है, कहाँ पहुंचा जा सकता है बताओ। पर्सनल कंप्यूटर में, स्मार्टफोन पे या टैबलेट पर। सभी सर। सभी। सभी है सर। सभी है। स्मार्ट। चलिए ठीक है, उपरोक्त सभी में पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, हाँ ये बताओ। ये एम ओ सी एस अक्सर ये पेशकश करते हैं, किस चीज़ की पेशकश करते हैं। सर डी। डी सर। सर डी। जी सत्यापित प्रमाण पत्र। सर डी। ए कि पूरा करने के लिए सत्यापित प्रमाण पत्र, तो ठीक है, इसका जी राइट सर। आंसर है। अब मुझे इसका बता सकते हैं कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रतिक्रिया को कहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ। चलिए बताइए। अरे बताओ जल्दी से। मेरे हाँ रुको, ये देखो, ये है, आपको ये दिख गया होगा कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सलमा जी बताइए। जो भी ऑनलाइन देख रहा है फटाफट आंसर दीजिए। सर बी शिक्षण उपागम। आगे। सर बी। सर बी। सर बी। बी है। बी। एक मिनट। हेलो, हाँ मैम, अभी मैम अभी बहुत बढ़िया, अभी कॉल कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लास में हूँ।
हेलो, आवाज आ रही बेटा? ये बता, आपने जी कहा सर। कि शिक्षण उपागम कहा ना, यही कहा ना? तो जी। ये रवि जी, तुम भी बताओ भाई। हाँ सर, तो फिर उपागम कहा हमने। आपने शिक्षण उपागम, ये वो शिक्षण उपागम होता क्या है, कोई बताएगा मेरे को? मुझे तो पता नहीं, आप बता दो मेरे को। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी बताओ। रवि जी आप बताओ, मतलब पागम उसके चरण हो गए उपागम सर। होता क्या है? शिक्षण के जैसे होता लगे। उपागम क्या है, होता है, मुझे कोई बताएगा? सर उपचरण मतलब प्रयोग किए चरण जो जाने वाले ये प्रेमा, सर नहीं आता। हाँ कब आएगा फिर, जब तुमने ये पढ़ा है? अब मार खाने की स्थिति में हो तो बिल्कुल भी आंसर गलत दे रहे हो तुम लोग, ठीक है? इसका जो किसी भी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की जो प्रतिक्रिया को कहा जाता है वो शिक्षण प्रतिमान होता है, ठीक है? तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी चीज़ को ढाला जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 26वें नंबर का प्रश्न है, ये शिक्षण प्रतिमान ठीक है के तत्व हैं, कौन से तत्व हैं? ट्रेनिंग मॉड्यूल के जो तत्व होते हैं क्या हो सकते हैं टीचिंग के? टीचिंग मॉड्यूल, सर सभी। सर सही, सभी उपयुक्त सभी। सभी सही है। सभी उपयुक्त ओके ठीक है, सभी। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ठीक है सर्वोपरोक्त ठीक सभी। है। अब यहाँ पर 27वें नंबर का प्रश्न, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा संप्रेषण होना चाहिए बताइए? ये शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित या सर बी। पाठ्यक्रम पुस्तक पर केंद्रित? आपने कहा छात्र केंद्रित। जी सर। सर पाठ्य पुस्तक केंद्रित और ऑप्शन डी ऑप्शन डी। कक्ष कक्ष। अब ये देखिए, पहले सबसे पहले इस चीज को मनन करो कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन होना चाहिए। कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्र। है? रवि जी कैसा होना चाहिए? सर छात्र केंद्रित होना छात्र केंद्रित होना चाहिए। चाहिए। छात्र के हिसाब से चलना चाहिए छात्र सर। केंद्रित, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। जितने भी, केंद्र में छात्र तभी तो पढ़ाएंगे हम सर, हम हाँ तो हाँ, किसको जो पढ़ाएंगे। पाठ्य पुस्तक कह रहे हैं वो पाठों को या किताबों को ही पढ़ाते रह जाएंगे, ठीक है? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्यों? हम कम्युनिकेशन किससे कर रहे हैं? हमारे जो सामने जो बच्चा बैठा है हम उसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, हम दीवारों से थोड़ा करेंगे, किताबों से। अब आप एक कक्षा एक क्लास में आप बैठे हो, शाम को आप अपने टेबल में बैठे हो, आप कम्युनिकेशन थोड़ा कर रहे हो, पढ़ रहे हो उस चीज़ को। कम्युनिकेशन हम किसी दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संप्रेषण को ही ने जो वार्तालाप होती है तो उसको ही संप्रेषण कहा जाता है। संचार यही होता है, संप्रेषण होता है ना, तो यही चीज़ें थी। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, वो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है बताइए? सर पोस्टर। सर छूना। पोस्टर। सर सर बी। सभी ये छूना। सर बी सर है क्या ऑप्शन छूना। प्रश्न है? ये सिंपल सा, मुझे पता था कि ये सिंपल। सुना सुना से होता है, छूने से इसमें छूने से होता है ना, शब्द में तो पोस्टर में दिखते हैं हम। ठीक ठीक है, है। छूना होता है। राइट। अब अगला प्रश्न है, 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? कौन सा है? ऐसा कौन सा वह है कि जो कक्षा कक्ष में संप्रेषण में बाधा डाल देता है, बताइए? सर बी वाला उच्च। सर बी वाला उच्चारण की सर बी अनावृत्ति। देता। चलिए ठीक है, उच्चारण की क्या है, ये जो ऑप्शन अनभिज्ञता करके जो लिखा है, अनभिज्ञता, ये क्या है आपका? ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 30वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। सहकारी अधिगम से तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, या फिर दो या दो से अधिक से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, या दो या दो से अधिक शिक्षक कक्षाओं में एक साथ अधिगम करती हैं, या फिर दो या दो से अधिक
से अधिक विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं? बताइए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप लोग भी। सर सी, 2 या 2 से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती हैं। अच्छा, और सर सी। सर सी। प्रेमा कितने दबी हुई मरे हुए आवाज में बोल रही सी, इसका मतलब आ नहीं रहा है, यही तो इसका मतलब है। अब आरती एकदम तुरंत बोल रही, तो अभी ऐसे दबी आवाज में बोले तो हो गया तुम्हारा, तो क्या कहूँ। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी दबी आवाज में मत करो, बस सिर्फ ए बी सी लिख दो। चलिए रवि जी, आपने दे दिया इसका आंसर? शर्मा जी यस सर, सी। ऑप्शन सी। और सलमा, आप बताओ बेटा। सर ऑप्शन सी। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। तो 2 या 2 से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती हैं। ठीक है, ये जो आपने कहा था, जो ये कह रहे हो ना, ये बिल्कुल भी गलत है। सॉरी, मैंने इसको ये इसमें वो टिक मार दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अब ये एक चीज़ बताओ, क्या ये हो सकता है कि एक से अधिक एक कक्षाएं एक साथ चलती हैं तो उसमें अधिगम होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, याद रखना, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ये पढ़ा है दीक्षा का मतलब क्या होता है, ये आपने देखा होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है, 5 सितंबर डिजिटल 17 को। इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये करके सर बी। ये है। डी वाला सर सर, बी। देखिए, ब्लॉक यहाँ करो। पर मैंने यहाँ पर इसका ये फुल मीनिंग लिखी है, तो इसको देख लीजिए। तो जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दीक्षा का जो मतलब है, तो यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर 32 डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर दिस नॉलेज, सीजन। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दीक्षा को कब लॉन्च किया गया था? बताओ, कब लॉन्च किया था? सर बी। 5 सितंबर 2017। हाँ सर। सर बी। सर बी। सर बी। ठीक है, बी में ही लॉन्च किया था। बी मतलब 2017 में लॉन्च किया था इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस दीक्षा से ही, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या था, बता सकते हैं? ए सर हमारे हमारे नायक, नायक सर नायक नायक। सी। आप भी सी हमारे आप कुछ बोल रहे हैं, एक जना बोलो, पहले एक जना को बोलने तो फिर बोलो। चलो आप बोलो, क्या बोल रहे हैं ये रवि? सर, आप हमारे नायक हो। सर, आप हमारे नायक है ना, इसलिए ये बोला, हमारे शिक्षक हमारे नायक। अच्छा, ये है, और बोलो। सी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे शिक्षक हमारे नायक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप बताइए, इसका बताइए। ये कह रहा है, कौन सा ई लर्निंग पोर्टल छात्रों को त्वरित संशोधन करने और स्व मूल्यांकन अभ्यास के माध्यम से अपनी शिक्षा का परीक्षण करने की सुविधा देता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, बोलिए। सर, मूक्स मूक्स। सर ए। और बताओ, जो आंसर दे देगा फिर अपना माइक बंद कर दीजिएगा। सर ऑप्शन ए। अच्छा सर ए। अच्छा, और ये ठीक है। और ये क्या है इनका नाम? चलो सभी ने आंसर, पुष्पा जी। सर ए। ए, ए कहाँ से आ गया बेटा? ये क्या आपने उसमें ये देखा था, ई लर्निंग पोर्टल जो छात्रों को त्वरित जो संशोधन करने और स्वमूल्यांकन अभ्यास के माध्यम से अपनी शिक्षा का परीक्षण करने की सुविधा देता है? आपने डाउनलोड करें कभी? जो दीक्षा पोर्टल है, ये करा था। ठीक है,
अच्छा। जो दीक्षा कराता है, याद रखना है। तो ABC मतलब सीधे कहो कि दीक्षा है। ठीक है, चलिए, ये यहाँ तक थे, तो कल यहाँ से आगे को चलेंगे। ठीक है, अभी हम 13 नंबर के 13 पेज हमने कर लिए हैं, और 35 ये बना के रखे हैं। देखो ये इतने ढेर सारे ये लिखे हैं मैंने, कल रात भर बैठा था, तो ये तब जाके बने हैं। तो ये जो पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोगों ने देख लिया होगा, जो भी ऑनलाइन देख रहा होगा तो इसको पहले देख लीजिए। ठीक है।